गोस्वामी जी लिखते भैया जिसका मन निर्मल होगा वो भगवान को अति प्रिय होगा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, बच्चा सुंदर हो, बालक हो, छोटा हो, अच्छे नए कपड़े पहन रखे हो, माँ ने श्रृंगार करा दिया हो, तो माँ जब श्रृंगार करा के बच्चे को बैठाती है तो पिता को वह बालक बालका बड़ा प्यारा लगता और पिता गोद में लेकर के लाड़ दुलार करने लगता। बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। लेकिन वही बच्चा गंदगी कर दे, अरे राम राम राम, पीला पीला, राम राम राम, तब क्या करते हैं? पिताजी कहते लो ठीक करो, साफ करो, इसको सही कपड़े पहनाओ, फिर लाओ। तो माँ बिना घृणा किए हुए बच्चे के मल को साफ करेगी, फिर कपड़े पहनाएगी, और जैसे ही फिर नहा धो करके बन ठन करके राजा बाबू आएगा, बेटा को तुरंत अंक में पिता भर के फिर लाड़ प्यार करेगा, पुचकी लेगा, आहा कैसे हो लाला, जुग जुग जियो राजा बाबू। पर जब गंदगी थी तब दूर कर दिया, जैसे ही स्वच्छ हुआ गले से लगा लिया। मेरे पागलो, ऐसे ही भक्त में जब तक अवगुण रहेंगे भगवान से दूर रहेगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान गोद में लगाकर लाड़ प्यार करेंगे। इसीलिए सारस, सारस नाम का जो पक्षी, अनंताचार्य कहते सारस पक्षी धवल रहता। धवल मतलब सफेद, बोलो बोलो, धवल मतलब सफेद। सफेद भक्त भी अंदर बाहर से एक जैसा होना चाहिए। बोलो सीताराम। सारस पक्षी की एक और नीति होती, पूछो क्या? वो पानी में मछली देखता। भक्त को भी संसार में भगवान ही देखना चाहिए। हाँ, सारस पानी में मछली ही देखता। अच्छा, सारस का एक और गुण होता, पूछो क्या? छोटी वाली मछली को छोड़ देता, बड़ी पकड़ लेता। ऐसे ही भक्त को भी होना चाहिए, पूछो क्या? छोटे मोटे प्रपंच माया के छोड़ देना चाहिए, परमात्मा का विराट रूप को पकड़ लेना चाहिए। ये गुण भक्त के अंदर सारस की तरह होने चाहिए। अथवा पूछो क्या? सारस की तरह ना गुण हो तो मुर्गे की तरह हो। किसकी तरह? मुर्गी अथवा मुर्गा की तरह। अच्छा, उसमें क्या गुण होता? वो कूड़ा में अपना सिर डालकर कचरा को साइड करके दाना बीन लेता। भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए, संसार सागर में अपना शरीर डालकर कचरा को दूर करके संतों के चरण रूपी दाने को, वचनों को पकड़ लेना चाहिए। ऐसा गुण हो। अनंताचार्य की वाणी है, हम नहीं कह रहे, संत अनंताचार्य की वाणी। तो जीवन बहुत प्यारा रहेगा। एक जगह और, अथवा नमक की तरह भक्त हो। किसकी तरह? नमक। भगत बिना नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते भैया नमक, अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया पनीर बनी हो, दूध डाल के गजब की पनीर हो, नमक ना हो, किसी काम की है? बोलिए। बढ़िया दाल बनी हो तड़का वाली, जो बाटी में मिला के खाए, पर नमक ना हो, किसी काम की है वो दाल? अरे बोलिए ना। लेकिन नमक का एक और गुण है जो हमें बहुत प्रिय लगता, पूछो क्या? नमक के बिना भोजन अधूरा है। लेकिन एक और गुण है महारानी साहिबा, उसका एक प्यारा गुण यह है कि वो नमक जिस सब्जी में मिल जाता उस सब्जी का स्वाद तो बढ़ा देता, लेकिन अपना रूप उसमें छिपा देता। नमक के बिना भोजन अधूरा है, लेकिन नमक कभी दिखता नहीं है। कुछ दो प्रकार के सेवादार होते हैं, एक छपास का सेवादार होता जो फोटो खिंचवाते ही रहता। हाँ, अच्छा, फोटो वाले बड़े खतरनाक होते हैं। 20 मुक्का खा के फोटो खिंचवाएंगे, पर कैप्शन में लिखेंगे बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए। हाँ हाँ, और ये खतरनाक सेवादार होते, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको लगता आजकल ना, हमारी नजर में तो बुरा ना मानना, रील वाले बहुत हो गए, रियल वाले बहुत कम हो गए।
बहुत कम हो गए रियल। लेकिन ठीक है, ये दोनों चाहिए। पर एक बात बोले भैया, कह दो, बोलो, जोर से कहो, भगत छपे ना, छिपे वही भगत होता है। छपने वाला भगत नहीं होता, छिपने वाला भगत होता है। हनुमान जी से हमने सीखा, सुंदर कांड को पढ़ा तब हनुमान जी से सीखा। गोस्वामी जी ने लिखा, एहा तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। एहा तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। सीताराम 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 सीताराम। भक्त नमक की तरह होना चाहिए। भक्ति तो दिखे पर भक्त ना दिखे। कुछ लोगों की माला बहुत दिखती है, राम 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 राम। समोसा खाओगे, ए चटनी लाओ, राम 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 राम। ए सब्जी लाओ, राम राम। अरे भैया, ये कर लो चाहे ये कर लो, दो में से एक कुछ करो। जिह्वा जपती रहे, परेशान ना हो। हम दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करेंगे तो वो भक्ति छपास वाली हो जाएगी। छपने वाली, छिपने वाली भक्ति करेंगे तो भगवान छपेंगे, भक्त छिपेगा। मेरा एक सूत्र है, मेरे पागलो, गीता में भगवान ने कहा संतुष्ट रहो। हमारे सूत्र को नोट कर लो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। वरना सुखी कौन हुआ? इस जगत में कौन सुखी हो पाया? तुम कभी विचार करना, आपसे पहले भी बड़े बड़े अमीर होके मर गए, क्या वो सुखी हो पाए? बोलिए। अभी भी कई अमीर हैं, मरे जा रहे, काम कर करके गधों से ज्यादा काम कर रहे। हाँ, दिन न रात मशीन बने, न लुगाई के लिए टाइम है, न बच्चों के लिए टाइम है, न घर के लिए टाइम है, न भजन के लिए टाइम है, न गुरुजी के लिए टाइम है। गधों की तरह, कोलू के बैल की तरह फिर रहे और मर जाएंगे। क्या वो खुश है? दादा दादा। और हमारे जैसे महात्मा 2 रुपया जेब में नहीं है, ये फक्कड़ देखो, रुपया जेब में नहीं है, पर खुशी भी बहुत है और आनंद भी बहुत है। इससे सिद्ध होता, खुशियां धन से प्राप्त नहीं होती, भगवान के भजन से प्राप्त होती हैं। तो पहला सूत्र है संतुष्ट। भक्त जो हो, नीरज तुमने पूछा भगत के लक्षण क्या? पहला संतुष्ट रहो। क्या रहो? बोलो बोलो। भक्ति करने वाले लोग दूसरी बात सुने, दूसरा लक्षण है स्थिर रहो। क्या रहो? एक जगह टिके रहो। एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जान। 20 मेंढक को पकड़कर तराजू पे रखोगे, 4 उचट जाएंगे। बोलो हाँ या ना? फिर एक को पकड़ के रखोगे, 6 उचट जाएंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? क्या मेंढकों को पकड़ पाना संभव है सबको? हैं? अब 20 किलो मेंढक तौलना हो, क्या करोगे? 20 मेंढक या तो 20 लोग पैर पकड़े। और ऐसे आजकल जमाने में लोग मिलेंगे नहीं जो साथ दें। आजकल फोटो में सब साथ खड़े हो जाते हैं, मुसीबत में अपने ही केवल खड़े हो पाते। हाँ, आजकल जितने साथी हैं वो सब व्हाट्सएप रील वाले हैं। हाँ, फोटो में तो सब खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए जो अच्छा तुम्हें भरोसा ना हो ना, हमारी कथा सुन के आज शाम को जितना फ्रेंड तुम्हारा फेसबुक में जुड़ा है, इंस्टाग्राम नचनिया में, जितना जुड़ा हुआ, आज शाम को जाके एक मैसेज करना, 5 लाख रुपया की बहुत इमरजेंसी है, कल लौटा देंगे, दे दो। जितना रिप्लाई आए समझना यही अपना है। ब्लॉक और ठोक देंगे। मैसेज सीन करके ब्लॉक ठोक देंगे। इतना भर लिखना, बहुत मुसीबत में है, 5 लाख रुपया का जरूरत है भैया, दे ही दो। पुराना मानना, जब विपदा आती है ना, हार्ट अटैक आता है ना, तो ये इंस्टाग्राम के 5000 मित्र, फेसबुक के 10,000 फ्रेंड, यूट्यूब के 20,000 सब्सक्राइबर काम नहीं आते। जब हार्ट अटैक आता है तो खुद की पत्नी, माँ बाप और परमात्मा की कृपा काम आती है।
इसलिए ज्यादा इस प्रपंच की दुनिया में मत रहना। इसलिए हमने नहीं कहा, गीता में भगवान ने कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चयी बनो, एक जगह टिके रहो, एक परमात्मा का दर पकड़ो तो भटको मत। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे पागलो, तुम हनुमान जी को पकड़ लोगे तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जहां से हमने कथा शुरू की थी वो चौपाई दोहराने वाली है हनुमान चालीसा की। कौन सी? और देवता गाइए गाइए, और देवता हनुमत से सर्व सुख करई, 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 हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई। हाँ, सीताराम सीताराम